रीसेंट मार्केट अगर आप उठाकर देखेंगे तो कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी है, अगर खास करके स्मार्टफोन्स की बात करते हैं। मतलब जितने भी फोन्स मार्केट में अभी लॉन्च हो रहे हैं इनकी प्राइसेस बढ़ रही है। मतलब लॉन्च के टाइम पे भी रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद हर हफ्ते हर 15 दिन में बढ़ बढ़ के एज हाई एज 5 से 10,000 हाई हो जाती है। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी फोन्स रिसेंटली लॉन्च हो रहे हैं 2026 में जिनमें हमें काफी कॉम्प्रोमाइजेस भी देखने को मिल रहे हैं। उसी के बीच में एक ऐसा फोन है जो मेरे हिसाब से अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखा है, जो इसी साल जनवरी में लॉन्च हुआ था। मैं बात कर रहा हूं वीवो के X200T की। इसको काफी महीनों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और सरप्राइजिंग बात क्या आपको पता है, जिस प्राइस पर यह स्मार्टफोन जनवरी में लॉन्च हुआ था अभी भी सेम प्राइस पर ये फोन मिल रहा है। मतलब एट द टाइम ऑफ शूट, मुझे नहीं पता इसके बाद क्या कंडीशन होगी, लेकिन स्टिल इतने महीनों से उन्होंने मैनेज किया है कि इसकी प्राइस ना बढ़े। और जिस प्राइस पर अभी आपको ये फोन मिल रहा है, क्या इस प्राइस पर ये फोन लेना वर्थ है नहीं है, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारी चीजें क्लियरली आज डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई देखिए, ऐसे रिव्यूज हम लेके आते रहते हैं, डिटेल में बात करते हैं ऑनेस्ट फेयर अनबायस्ड तरीके से, और फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको ये फोन लेना है या नहीं लेना है। अब देखिए, सबसे पहली चीज अगर मैं डिस्प्ले की बात करूंगा तो मैं ऑनेस्टली कहता हूं आई एम काइंड ऑफ इम्प्रेस। पहले तो आपको इसमें फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, एंड देन दूसरी चीज इसके जो बेजल्स अगर आप देखेंगे वो बहुत कम है, तो मुझे अच्छा लगा। इस पर आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर पहले से अप्लाइड रहता है आउट ऑफ द बॉक्स, तो आपको अलग से खर्चा करने की जरूरत नहीं है फॉर अ टाइम बीइंग। एंड देन उसके साथ साथ आपको शॉट की सेंसेशन की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। अब मुझे एक फीडबैक देना है वीवो को, यहाँ पर आप थोड़ा सा गोरिल्ला ग्लास पर मूव कर लीजिए। हावेवर ग्लास इज ग्लास, ग्लास कैन ब्रेक, लेजेंड ने बोला है किसी ने, बट स्टिल एटलीस्ट गोरिल्ला ग्लास पर अगर स्विच करेंगे तो बेटर है। उसके साथ साथ ये 1.5 के रेजोल्यूशन पर आपको मिलती है डिस्प्ले, विच इज गुड। लेकिन हाँ, आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं सेटिंग्स में, आप इधर चेंज कर सकते हैं, इधर 1.5 या फुल एचडी। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा फुल एचडी पर ही स्विच करके यूज करेंगे तो बेटर रहेगा, बैटरी लाइफ में थोड़ी हेल्प होगी। बाकी ये एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन ये LTPS है। अब ये कितना बुरा होता है LTPS, जिसके बारे में आपको मैं आगे बैटरी के सेक्शन में बताऊंगा। और हाँ, स्क्रीन साइज भी ना इसकी ओवरऑल ठीक है, 6.67 इंच की, मतलब एकदम ज्यादा भी नहीं है, 6.8 6.9 वैसा नहीं है। सिंगल हैंड यूज के लिए ओके है, बट हाँ थोड़ा सा कभी कभी ऊपर जाने के लिए आपको ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इतना मैं कह सकता हूँ। बाकी यूट्यूब पे आप HDR कंटेंट व्यू कर सकते हैं, और उसके अलावा नेटफ्लिक्स पर भी आपको HDR और स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। बट एक चीज है, आपको फोन में सेटिंग्स के अंदर ना काफी सारे कलर के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। नेचुरल है, प्रोफेशनल है, ब्राइट है। आप नेचुरल जो है ना, ये बेसिक है, इसमें आपका डिस्प्ले नॉर्मल लगेगा, लेकिन जैसे आप ब्राइट वाले प्रोफाइल पे स्विच करेंगे पूरा कूल हो जाता है फोन का टेम्परेचर, जो मुझे ठीक नहीं लगा। एंड देन उसके साथ साथ नीचे आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया गया है, आपके हिसाब से आपको डिस्प्ले में कैसे कलर्स चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन है आप नेचुरल पर ही सेट करना, क्योंकि जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं वो काफी अच्छा लगता है। नेचुरल में होने के बाद भी जितने भी वीडियोस हमने देखे इसके अंदर लॉन्ग टर्म में, सारे के सारे विविड लगते हैं, पंची लगते हैं। तो ये एक चीज है। एक और सजेशन देता हूँ, विजुअल एनहांसमेंट्स भी ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी कुछ ज्यादा हेल्प नहीं करता है डिस्प्ले को और विविड करने में या और पंची करने में, तो इसको ऑफ ही रखिएगा तो बेटर रहेगा। स्लाइड बैटरी आपकी सेव हो सकती है, ये मैंने आपको सजेशन दे दिया। बाकी आउटडोर विजिबिलिटी इसकी काफी अच्छी है। देखिए, आपको हाई ब्राइटनेस मोड जो है वो उसमें 1600 निट्स का है, और जो पीक ब्राइटनेस है वो 5000 निट्स का है। अब जो पीक और हाई ब्राइटनेस मोड है ये अपने अपने सिनेरियोस में काम करते हैं, बट स्टिल ओवरऑल अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में चले जाते हैं तो डिस्प्ले काफी विजिबल है, सारी चीजें जो रहती है वो दिखाई देती है, तो आपको कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। एंड देन उसके साथ साथ आपको 120 हर्ट्ज की इसमें हाई रिफ्रेश दी है, और स्वाइप्स करने पर, यूज करने पर इक्वली स्मूथ फील करता है। वैसे उस मामले में सच मुझे इसके डिस्प्ले से और कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बाकी सॉफ्टवेयर के लिए दोस्तों, आई होप कि OriginOS 7 में जो है ये बहुत सारी चीजें फिक्स्ड कर दे तो बेटर रहेगा, और काफी सारी चीजें जो OriginOS 6 में नहीं है वो अगर आ जाए तो बढ़िया रहेगा। मतलब आइकन्स को लेकर कुछ कमियां हैं, एंड आपको और भी बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन की चीजें हैं जो मुझे लगता है कि उनको OriginOS 7 में करनी चाहिए। खैर, उस पर अगर बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। स्पेसिफिकली OriginOS 6 की बात करें जो इसमें है, और ये आपको Android 16 के साथ आता है। बट अच्छी बात ये है कि 5 साल के आपको अपडेट्स मिलते हैं और 7 साल के सिक्योरिटी पैचेस। एक चीज तो हमें बताया कि वीवो अपडेट्स कॉन्स्टेंटली पुश कर लेता है, उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं। और एट द टाइम ऑफ शूट, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, April 1 का यहाँ पर जो है इसमें सिक्योरिटी पैच आया है लेटेस्ट। क्या पता शूट के बाद एक और आ जाए, लेकिन जितना अभी हम शूट कर रहे हैं जून के महीने में, हमने ये लास्ट अपडेट देखा है। एंड देन आपको इसमें कुछ ब्लोटवेयर्स मिल जाते हैं जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, कंसिडरिंग ये 50,000 रुपए का ऊपर फोन है। पर अच्छी बात है कि ब्लोटवेयर्स में फायदा रहता है कि आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि ये ब्रांड का एक अलग सोर्स ऑफ इनकम होता है जो वो करती है, और वो उनकी मर्जी है।
बट स्टिल बाकी लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको पोस्टर वगैरह भी मिलेगा, ये भी आपको डिसेबल करना पड़ेगा, अपने ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपको स्टॉक डायलर दिया है विच इज गुड, अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है आप कर सकते हैं, इसमें बीप बीप का कोई लफड़ा नहीं, बट कॉल रिकॉर्डिंग भी भाई जबरदस्ती मत करिएगा, जब जरूरत पड़े तो ही करिए। तो गूगल डायलर से तो एटलीस्ट ये चीज आपको अच्छी देखने को मिलती है। बाकी एआई जो है वो लैक करता है, आपको सर्टेन एआई फीचर्स मिल जाते हैं जो हैंडी है, यूजफुल है, बट मेरे हिसाब से मतलब ऐसा मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने इन्फिनिक्स के टेक्नो के फोन्स में ज्यादा एआई के फीचर्स देखे कंपेयर टू ओरिजिन ओएस के। आई थिंक ये भी एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है ब्रांड के लिए कि फ्यूचर में ओरिजिन ओएस 7 के साथ में आप एआई को और भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग ये यूज करते हैं ना, बहुत सारे फायदे होते हैं, तो उसको भी एक स्मार्टली अगर इंटीग्रेट किया जाएगा यूआई में तो बढ़िया है। उसके अलावा मेजर बग्स ऐसा मुझे इसकी यूआई में देखने को नहीं मिला, बस थोड़ा और पॉलिश्ड हो जाएगा तो बेटर रहेगा। बाकी 6200 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलती है और 90 वॉट का अडेप्टर आपको बॉक्स में दिया है विच इज गुड, और 40 वॉट का इसमें वैसे वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिल जाता है। ये आधे घंटे के करीब जो है वो 50% चार्ज हो जाता है और 1 घंटे के आसपास जो है ये फुल चार्ज हो जाता है। हमने इसमें 2 तरीके से टेस्टिंग करी थी, एक जब फोन आया था तब हमने एक अच्छा बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था, और एक अभी रिसेंटली यहाँ पर किया था कुछ महीनों बाद, तो आपको दोनों तरीके से बताएंगे। और याद रहे मैं आपको बता दूं, इसमें जब हमने बैटरी टेस्ट किया है ड्रेन, हमने बैलेंस्ड मोड में ही किया था, बूस्ट मोड में नहीं किया था। अगर बूस्ट मोड में करते तो शायद बैटरी और जल्दी ड्रेन हो सकती थी, बट मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी अगर आप गेम खेल रहे तो बूस्ट मोड में जाइएगा, नहीं तो डेली आप बैलेंस्ड मोड में ही रखिए तो बेटर रहेगा। और स्क्रीन रेजोल्यूशन हमने वही रखा था 1.5 की और फुल ब्राइटनेस पर था, तो उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करी। पहले हमने लगभग जब इसकी टेस्टिंग करी थी तो 9 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम था, हमने वो इतना ज्यादा सीवियर नहीं किया था, लेकिन इस बार थोड़ा आपको बताने के लिए इसमें हमने बहुत ज्यादा सीवियर टेस्ट किया, बहुत ज्यादा हाई ग्राफिक्स पर गेम्स के लिए बड़े बड़े, इसमें हमने बहुत सारे फोटोज लिए, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की 1-1 घंटे तक, एंड देन मेनी मोर थिंग्स। इस बार हमने 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखा है, और मतलब उसके बाद भी 87% ड्रॉप हुआ और 13% फिर भी रिमेनिंग था। इससे एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर इस फोन को आप नॉर्मल और मिक्स्ड यूज करते हैं, सिर्फ मैं नॉर्मल यूजर्स की बात कर रहा हूँ, तो आप इसको एक दिन पूरा यूज कर सकते हैं। लेकिन इस फोन को लेकर अगर आप हैवी गेमिंग करते हैं तो एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं आपको 7-8 बजे तक एक बार चार्ज करना ही पड़ेगा। तो मैंने 2 लोगों के लिए बता दिया कि किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे और कितनी बैटरी चलेगी और कितनी नहीं चलेगी। अब देखिए बैटरी और बेटर की जा सकती थी, क्योंकि इसमें आपको मीडियाटेक की चिपसेट्स मिल रही है जो अक्सर हमने ज्यादातर वीवो के फोन्स में देखा है। अब ये इस वजह से इनके फोन्स में ना बैटरी ज्यादा जल्दी ड्रेन हो जाती है ना, और ये फीडबैक कंस्ट्रक्टिवली मैं वीवो को भी दे रहा हूँ, थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, और साथ ही साथ मीडियाटेक को भी दे रहा हूँ। इसके लिए ना आपको पता है मैं इस साल बार्सिलोना जब गया था मीडियाटेक के बूथ पर, तो वहां पर मुझे लकीली मीडियाटेक के हेड मिल गए थे और मैंने उनको ओपनली ये फीडबैक दिया था। हाउएवर वो शूट नहीं कर पाया, हम थोड़ा कॉन्फिडेंशियल था, लेकिन पर्सनली जब मैंने उनसे मिला तो मैंने उनको एकदम क्लियर फीडबैक दिया था कि आप अपने चिपसेट्स में बैटरी को इंप्रूव करिएगा। ये सबसे बड़ी चीज मैंने उनको बोला और उम्मीद करते हैं कि वो इस पे काम करें। और दूसरी चीज जो LTPS की मैं बात कर रहा था ना डिस्प्ले के सेक्शन में, वो भी एक कारण है। अगर LTPO होता तो शायद बैटरी इतनी ज्यादा ड्रेन नहीं होती, क्योंकि LTPS अलग हो जाता है, LTPO अलग हो जाता है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। बट स्टिल मैंने आपको बता दिया कि बैटरी कितनी चलेगी और कितनी नहीं चलेगी। बाकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे इस फोन में लगी है वो है इसका कैमरा। वीवो ने इस मामले में मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया है, बहुत अच्छे से काम किया गया है और काफी इंप्रूव भी हुआ है। मैं आपको बता दूं इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, ये IMX 921 वाला है विद OIS मैक्स। आप 4K 60 FPS पे रियर में वीडियो ले सकते हैं। बाकी 50 का आपको एक अलग से पेरिस्कोप सेंसर भी मिलता है, इसमें 3 टाइम्स आपको ऑप्टिकल मिलता है और आपको 10x भी एक डिजिटल लॉसलेस जूम दिया है, एंड देन आप मैक्स 100 टाइम तक भी जूम कर सकते हैं डिजिटली। बाकी आपको 50 का फिर एक अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिलता है, तो ट्रिपल कैमरास जो है पीछे 50-50-50 के वो सारे के सारे यहाँ पर आपको अच्छे मिलते हैं। एंड देन उसके अलावा 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है और यहाँ पर भी आप मैक्स 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। सैडली सेल्फी में ना कोई वाइड ऑप्शन है ना ही कोई जूम ऑप्शन है, ये मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, क्योंकि वीवो के फोन्स में अक्सर रहता है, तो एक चीज कमी लगी मुझे। ओवरऑल अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें, देखिए ह्यूमन पोर्ट्रेट से मैं बहुत इंप्रेस्ड था, काफी अच्छे फोटो से। स्किन टोन अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत वैसे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज रहता है, कभी कभी वो अपने फेस को देखेंगे ज्यादा अननेसेसरीली स्मूथ भी कर देता है, बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे आपको मल्टीपल जूम ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि 23 से 100 mm तक, मतलब 5x आपको पोर्ट्रेट में जूम दिया गया है। और जितने भी फोटोज हमने लिए हैं अलग अलग सिनेरियोस में, इसमें कलर शिफ्ट के भी ज्यादा इश्यूज नहीं है। डायनामिक रेंज पर अगर आप गौर करते हैं, अगर आप एज डिटेक्शन देखते हैं, मैं सुपर इंप्रेस्ड था। और हमने पर्पसली इस वाले बंदे को लेके गए थे क्योंकि ये ग्लासेस पहनता है, क्योंकि जितने भी फोन हमने देखे जो ग्लासेस में जब लेके जाते बंदे को फोटो क्लिक करते हैं ना, तो भाई उल्टा पुल्टा हो जाता है उसकी आंखों की तरफ, बट नहीं, यहाँ पर उन्होंने काम अच्छा किया। बाकी कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब कुछ कुछ सिनेरियोस में अगर आप कलर्स देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर आते फोटोज, और बैलेंस्ड है, शार्पनेस है, बट कुछ कुछ जगहों पर अननेसेसरीली विविड हो जाता है, तो देखने में थोड़ा ऐसा लगेगा आर्टिफिशियल सा है। बट हाँ, लेकिन जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है
वो सारी चीजें अगर आप इस फ्रूट्स पर देखेंगे तो वो बहुत अच्छे से इसने कैप्चर किया है। मैं बहुत इंप्रेस था। बाकी नॉर्मल फोटोज भी अगर आप देखते हैं अप टू 10x वाले, इसमें भी मैक्स 233 mm तक आपको मिल जाता है। इसमें भी जो क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी है और यहाँ पर भी कोई मेजर कलर शिफ्ट का इशू हमने नोटिस नहीं किया था। जूम फोटोज लिटरली मुझे काफी अच्छे लगे। हालांकि हमने थोड़ा हार्श कंडीशन में लिया, हमने बहुत छोटे छोटे जो टेक्स्ट थे ना उस पर जूम करने की कोशिश करी, देखने के लिए कि क्या ये रीड होता है कि नहीं, बट स्टिल रीडेबल है। और मुझे अच्छे लगे कि उन्होंने जूम फोटोज में जो प्रोसेसिंग है, और डेफिनेटली थैंक्स टू वीवो जो अपने फोटोज में एआई का काम लेके जो प्रोसेस करता है, भाई वीवो से बेटर कोई नहीं करता है। बाकी सेल्फी पोर्ट्रेट अगर आप देखते हैं नॉर्मली, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे क्लैरिटी फेस की अच्छी है, शार्पनेस अच्छी है, मतलब आपको स्किन टोन इसने मेंटेन किया है, ज्यादा चेंजेस नहीं किया है। एज डिटेक्शन अच्छे है। आप हेयर पे जो डिटेल्स देखते हैं, बालों में जो डिटेल्स है उसको भी कैप्चर किया है। यहां तक कि अगर आप अगेंस्ट सनलाइट भी कोई सेल्फीज क्यों ना ले लेते, मैंने बड़े बड़े फोन्स को मार खाते देखा है। आप यकीन नहीं करेंगे, आईफोन 17 प्रो मैक्स में भी मैंने देखा है कि इतनी अच्छी अगेंस्ट सनलाइट सेल्फीज नहीं आती है। सरप्राइजिंगली इस फोन में हमने ये देखा कि फेस काफी क्लियर दिख रहा है। बाकी अगर रियर वीडियो देखते हैं, देखिए आपको इसमें फ्रेम्स में कोई आप जब भी टर्न करते हैं तो कोई भी यहाँ पर लाइट में एक्सपोजर के इश्यूज नहीं है। वीडियो के चलते चलते बीच में ही अगर आप जूम भी कर लेते तो वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लैरिटी उतनी ही मेंटेन करता है। एंड देन उसके साथ साथ जब आप वॉक करते जो स्टेबलाइजेशन है रियर वीडियो में, इससे भी मैं बहुत इंप्रेस था। साथ में रियर में आपको पोर्ट्रेट वीडियो भी दिया गया है, इसमें भी आप अच्छे पोर्ट्रेट वीडियोस निकाल सकते हैं जो आपके सामने है। क्लैरिटी अच्छी है, सब्जेक्ट को काफी अच्छे से उसने मतलब सेपरेट किया है बैकग्राउंड से, और ब्लर इफेक्ट वैसे उसने जो लगाया है वो बहुत अच्छे है, ज्यादा ओवर नहीं है। पर एक चीज है कि जब आप पोर्ट्रेट वीडियो लेते हैं, चाहे वो रियर हो या सेल्फी हो, ये फुल एचडी पर ही कैप रहता है, ये 4K में नहीं होगा, ठीक है। और सेल्फी पोर्ट्रेट वीडियो भी अगर आप देखेंगे ये भी बहुत इंप्रेसिव है। इनफैक्ट सेल्फी वीडियो भी अगर आप देखते हैं तो ये भी बहुत अच्छी है। नॉर्मल अगर आप स्टेबलाइजेशन देखते हैं, इनफैक्ट अगर आप फ्रेम्स चेंज करते हैं, सनलाइट के अगेंस्ट जाते, सब कुछ विजिबल है और मैं काफी इंप्रेस था। बाकी एक चीज हमने नोटिस किया कि जब आप वीडियो के दौरान ही अगर आपको स्विच करना है रियर और सेल्फी के बीच में, वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो फुल एचडी में ही होता है, 4K में नहीं होता है, ठीक है ना। 4K में स्विच नहीं होता है, और फुल एचडी में भी जब आप स्विच करने जाते हैं तो स्लाइट वहां पर डिले होता है, ये हमने नोटिस किया था। बाकी स्लो मोशन मैक्स फुल एचडी आप 240 FPS पे निकाल सकते हैं। कम ऑन वीवो यार, 2026 चल रहा है, आपको एटलीस्ट 480 FPS या उसके ऊपर 720 या जहां पे आप जा सकते हो आपको देना चाहिए ना यार, कम ऑन। बट स्टिल अच्छी क्वालिटी है स्लो मोशन की जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ऑटो फोकसिंग भी मुझे अच्छा ही लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीमलेस और काफी फास्ट यहाँ पर फोकस कर लेता है। बाकी नाइट पोर्ट्रेट भी अगर आप देखते हैं बहुत अच्छे फोटोज निकल कर आए। आप देखेंगे इसमें स्ट्रीट लाइट से खुद को मैनिपुलेट नहीं किया है, प्रॉपरली यहाँ पर नेचुरल है। आप देखेंगे स्किन टोन अच्छा है, और नाइट में भी जितने भी जूम फोटोज लिए वहां पर भी कोई कलर शिफ्ट का इश्यूज नहीं थे। लेकिन कुछ जगहों पर अगर आप पोर्ट्रेट फोटोज लेते हैं नाइट में तो, और पीछे स्ट्रीट लाइट है, तो वो थोड़ा सा मेस्ड अप हो जाता है, आप देख सकते हैं। बाय द वे हमने 10x वाले फोटोज नाइट में भी लिए थे 233 mm पे, एंड इनफैक्ट इसमें भी डिटेलिंग्स अगर आप देखेंगे सरप्राइजिंगली अच्छी। फ्लैर्स भी काफी अच्छे से मेंटेन किया है नाइट में जितने भी हमने फोटोज लिया है, थैंक्स टू इसके पीछे लिखा है जायस टी कोटिंग। बाकी स्काई में मिनिमल घोस्टिंग थी, इतनी ज्यादा नहीं थी, कुछ कुछ फोटोज में दिखाई देती है। और नाइट जूम भी अच्छे थे, कुछ अच्छे निकल कर आए थे काफी, कुछ कुछ थोड़े ओकेज थे, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में लेते हैं। बाकी सेल्फी पोर्ट्रेट नाइट में मुझे अच्छी लगी है, बट थोड़ा सा नाइट में स्ट्रगल कर रहा है एज डिटेक्शन के मामले में। ओवरऑल मुझे पिक्चर क्वालिटी नाइट में सेल्फी में भी अच्छी लगी। लेकिन अगर आप डार्क कंडीशन में भी चले जाते हैं, वहां पर स्ट्रीट लाइट्स अगर अच्छी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वहां पर भी जो हमने सेल्फीज लिया, आई वाज इंप्रेस्ड, क्योंकि मैंने इससे हाई प्राइस वाले फोन्स को मार खाते देखा है, बट यहाँ पर इन्होंने पूरी कोशिश करिए कि आपको क्लैरिटी अच्छी दे। रियर में नाइट वीडियोस अच्छे हैं दोस्तों, सरप्राइजिंगली अगर आप देखेंगे नॉइज बहुत कम है, स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा काम किया है। बट स्लाइट घोस्टिंग दिखेगी जब आप फ्रेम्स मूव करते हैं। और सेल्फी वीडियो देखते हैं नाइट में तो ये भी मुझे अच्छी लगी है, स्टेबल है, और इसमें भी नॉइज इतनी ज्यादा नहीं है। और हमने पोर्ट्रेट वीडियोस भी लिया था नाइट में, रियर और सेल्फी, ये भी काफी इंप्रेसिव थे। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर बता रहा हूँ कि आपको जो कैमरा मिलता है वो काफी प्रॉमिसिंग है, जो वीवो ने यहाँ पर काम किया, और इंप्रूवमेंट्स भी बहुत हुए। गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, बाकी आप वहां जाके खुद से चेक करिए। बाकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आपको इसमें Dimensity 9400 प्लस मिलता है। ये ऑब्वियसली आपको एक फ्लैगशिप लेवल चिपसेट मिलती है, ये 3 nm पर आती है, LPDDR 5X है और UFS 4.1 है। अलग से वीवो ने यहाँ पर इसमें लिक्विड कूलिंग वेपर चैम्बर भी दिया है, बट ये ज्यादातर ना कुछ फोन्स में अच्छे से काम नहीं करती है, ये सिर्फ कभी कभी कुछ नाम के लिए भी होता है। बट एनीवे इसका भी बता देंगे आपको। साथ में हमने इसमें रीड राइट की भी स्पीड चेक करी है, अच्छी है, नॉट बैड है, कंसिडरिंग जितना होना चाहिए वैसे ही था। देखिए बेंचमार्क से स्टार्ट करते हैं। हमने बेंचमार्क किया है वो 2.7 मिलियन के करीब था, जो शुरू में भी जब किया था उसके जैसा ही सेम था, इस बार भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। और अराउंड 46 डिग्री सेल्सियस इसके हीट हुए थे। CPU थ्रॉटल भी अच्छा है, ज्यादा थ्रॉटलिंग के इश्यूज नहीं है, 86% के करीब, उसमें भी मैक्स 45 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। साथ में हमने 3D मार्क भी किया था। स्टेबिलिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन इसमें भी मैक्स 45 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। तो एक चीज क्लियर है कि हमने इसमें जितना भी स्ट्रेस डाला है, हैवी बेंचमार्क्स किया है, ये ओवरहीट नहीं हुआ।
मतलब 5052 तक नहीं है। जो हमने काफी सारे दूसरे चिपसेट्स को देखा जाते हुए वो मीडियाटेक के भी थे और स्नैपड्रैगन के भी थे। बाकी गेमिंग के लिए हमने BGMI ट्राई किया था, 120 FPS आता है, एवरेज अराउंड 100 के ऊपर ही रहता है। बट हमने जब नया फोन आया था, अनबॉक्स किया था, तब टेस्टिंग करी थी, तो तब एवरेज FPS ज्यादा थे, तो ये ड्रॉप हमने नोटिस किया। कॉल ऑफ ड्यूटी में वैसे कोई चेंजेस नहीं थे, वही 120 FPS के करीब था। बाकी जेंशिन इंपैक्ट भी कुछ वैसे ही था, अराउंड 59 FPS के आसपास। और वुदरिंग वेव्स में हमने थोड़े से ड्रॉप्स देखे थे, कंसिडरिंग वुदरिंग वेव्स में आपको पहले एक वल्कन वाला ऑप्शन मिलता था जो इस बार नहीं दिया गया है, शायद ये भी एक रीजन हो सकता है। हमने रेड डेड रिडेम्पशन वापस से ट्राई किया था, ये भी अराउंड 30 FPS था। और लेटेस्ट जो टॉम रेडर वाली गेम आई है, ये काफी पावर हंग्री गेम है और ये बहुत बड़ी गेम है। इसमें भी हमने जब चेक किया तो ये भी थैंकफुली 57-58 के आसपास एवरेज FPS था। और हाँ, जितने भी हमने इसमें गेम्स खेले लॉन्ग टर्म तक, ज्यादा ये ओवरहीट नहीं हुआ। बस हैवी गेम्स जैसे कि वुदरिंग वेव्स है और साथ में टॉम रेडर है, इसमें लगभग 46 तक चला गया था। बट हाँ, उससे ये मतलब नहीं कि ये फोन ओवरहीट हो रहा है। हाँ, गर्मी की सीजन में इतना गेम खेलेंगे तो गर्म तो होगा ही, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस उस मामले में स्टेबल है। लेकिन साथ ही साथ डे टू डे लाइफ की अगर बात करें तो भाई इसमें स्मूथनेस है, आपको मल्टीटास्किंग वगैरह कर रहे हैं, ऐप ओपन क्लोज कर रहे हैं, कोई जनरली ऐसे लैग्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। और हमने इसमें एक अलग से टेस्टिंग करी थी जिसमें लगभग 1 मिनट 59 सेकंड्स, 2 मिनट में सारे टास्क ये पूरे कर दिया था। मतलब ऐप ओपन करके, लोड करके, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। फिर दोबारा आप चेक करोगे तो ये सारे ऐप्स मेमोरी में रहते हैं। तो एक चीज मैं बता सकता हूँ कि इसका जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो अच्छा है। बाकी दोस्तों, आपको अगर डिजाइन की बात करें तो हाँ, डिजाइन इसका अच्छा है। ये कलर स्पेसिफिकली बहुत अच्छा है, मिनिमलिस्टिक आपको डिजाइन मिलते हैं। और वीवो के फोन्स में हमें पता है कि ज्यादा कैमरा पे फोकस रहता है, तो कुछ इस तरीके से सर्कुलर डिजाइन आपको देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें पेरिस्कोप और बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। बाकी ये आपको अराउंड 8.2 mm की थिकनेस है और 205 ग्राम से, ना एकदम लाइटर साइड पर है और ना ही एकदम हेवियर साइड पर है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी, आपको पीछे ग्लास मिलता है, एल्यूमिनियम फ्रेम्स के साथ आता है। और उसके अलावा डुअल स्पीकर से, मैं स्पीकर से इसके इंप्रेस्ड हूं, क्योंकि इसके में मैक्स 90 dB तक का साउंड चला गया था। और स्टेरियो इफेक्ट्स जो है स्पीकर में वो बहुत अच्छा है। बाकी आपको डुअल सिम मिल जाता है, मतलब आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, सिर्फ 2 ही सिम लगा सकते हैं। स्टिल मेरे हिसाब से होना चाहिए, ऐसा हर ब्रांड के लिए मेरा फीडबैक रहता ही रहता है। बट इसमें आपको ई सिम का भी सपोर्ट मिल जाता है। बाकी डुअल माइक आपको मिलता है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, लेकिन USB पोर्ट USB 2 वाला है। भाई इसमें हमने 3 GB की फाइल ट्रांसफर करी थी, उसमें 1 मिनट से ज्यादा लग गया था। अब यही अगर सिम USB 3 वाला पोर्ट होता तो 10 से 15 सेकंड्स में हो जाता है। तो आई थिंक ब्रांड को ये फीडबैक लेना चाहिए। उसके अलावा IP68, 69, IR ब्लास्टर, वो सारी चीजें आपको मिलती है। और हाँ, डे टू डे लाइफ में जितने भी जो हैप्टिक्स है बेटर हो सकते हैं, मतलब ओवरऑल वॉल्यूम बटन्स में इसमें उसमें हैप्टिक्स रहता है। आई थिंक वीवो को अपने हैप्टिक्स पर थोड़ा और ज्यादा काम करना चाहिए। बाकी 16 5G बैंड से तो सारे मेन स्ट्रीम 5G बैंड्स कवर्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Wi-Fi 7 दिया है, ब्लूटूथ 5.4 है, NFC है। और इसमें हमने सिम कार्ड्स लगा के चेक किए हैं जियो के, एयरटेल के। कॉल क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, ड्रॉप्स वगैरह के ज्यादा इशूज नहीं है। अब ये यूजर टू यूजर लोकेशन पे डिपेंड करता है, बट ओवरऑल सारे जो सेंसर्स भी है वो इसमें प्रॉपर दिए गए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि भाई इस प्राइस पर क्या ये फोन जस्टिस करता है या नहीं करता है। कंसिडरिंग जो प्राइस हाइक है, मार्केट में जो सिचुएशन चल रहा है, मैं कहूंगा जस्टिस करता है। क्योंकि अभी भी सेम प्राइस पर आपको मिल रहा है 59,999, मतलब 60,000 से ये स्टार्ट होता है 12,256, और इसके बाद 70,000 पर आपको मिलता है 12,512। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको 70,000 वाला लेना चाहिए, फिर उसके ऊपर अगर आप थोड़ा और 10-15,000 या 20,000 डाल देंगे तो आपको और डिफरेंट पावरफुल फ्लैगशिप फोन्स मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन कंसिडरिंग इसके अराउंड अगर हम इसके कॉम्पिटिटर से बात करते हैं, देखिए Xiaomi 17T तो अभी आया है, उसके बारे में हम अभी डिटेल में आगे बात करेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड फोन मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि iQOO 15 आ रहे हैं, OnePlus 15 आ रहे हैं, ये फोन जो है उनसे कैमरे के मामले में आपको वे बेटर देखने को मिलता है। मोर ऑफ लाइक अगर आप iQOO और OnePlus के फोन्स देखते हैं इस प्राइस रेंज में, वो कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, वो मोर ऑफ लाइक एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है और वो परफॉर्मेंस पे ज्यादा टारगेट कर रही है, इसीलिए उनके कैमरा आपको इसके मुकाबले इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी भी परफॉर्मेंस बुरी है, इसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो एक चीज मैं यहाँ पर बस क्लियर बता रहा हूँ कि मोर ऑफ लाइक आपको एक ऑलराउंडर बैलेंस्ड एक्सपीरियंस देता है, स्पेसिफिकली कैमरास का बहुत अच्छा है। तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है और ऑफर पर भी अगर आपको मिल जाता है 55 तक भी, तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा पैकेज है वीवो की तरफ से, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरा ये क्लियर कट बता दिया हो। देखिए, मुझे खुशी होती है जब कोई फोन अच्छा होता है तो मैं खुल के बोलता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, और जब नहीं अच्छा होता है तो मैं नहीं बोलता हूँ। और फिर फीडबैक इसमें भी जहां देने तो वो तो मैंने इस वीडियो में दे ही दिया। उम्मीद करते हैं कि ब्रांड उस पर काम करे। अब आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, आपको लेना या नहीं लेना है। ऐसे वीडियोस आपको इन डेप्थ मिलते रहेंगे। लाइक, शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।